हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा पंचमी से द्वादशः पाठः संस्कृत सब्जेक्ट द्वादशः पाठः अर्थात चैप्टर 12। बच्चों, इस पाठ का टॉपिक है, देखिए, कथयन्तु कस्य कः वर्णः। कथयन्तु कस्य कः वर्णः। कथयन्तु, कथयन्तु अर्थात कहिए, कस्य अर्थात किसका या किसके या किसकी, कह अर्थात कौन या क्या, दोनों यूज़ करते हैं। वर्ण अर्थात रंग। तो इस प्रकार इस टॉपिक का पूरा अर्थ हो जाएगा, कहिए किसका क्या रंग है। कहिए किसका क्या रंग है। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि देखो, चित्र में दिखाया गया है कि एक अध्यापक हैं जो बच्चों से चर्चा कर रहे हैं। इस पाठ में रंगों के बारे में बताया गया है और कई छात्र छात्राएं हैं जिनसे अध्यापक रंगों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापकः श्रुते भवती कम पश्यति। अध्यापक जी कह रहे हैं कि श्रुति को, कि हे श्रुति, भवती अर्थात आप, स्त्रीलिंग शब्द है, कम मतलब क्या, पश्यति अर्थात देख रहे हो। अध्यापक जी का प्रश्न है कि हे श्रुति, आप क्या देख रहे हो। श्रुति कहती है अहम शुकम पश्यामि। अहम शुकम पश्यामि। अहम का अर्थ होता है मैं, शुकम अर्थात तोता, पश्यामि अर्थात देख रही हूँ। लड़का रहता तो देख रहा हूँ, दोनों अर्थ पश्यामि से होता है, ठीक है। तो श्रुति कह रही है कि मैं तोता देख रही हूँ। फिर अध्यापक का प्रश्न है, श्रुते शुकस्य वर्णः कः। शुकस्य वर्णः कः, तोते का रंग क्या है। तोते का रंग क्या है। श्रुति कह रही है हरितः। हरितः अर्थात हरा, हरा रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापकः अनुज वदतु अन्ये के हरितवर्णाः भवन्ति। अध्यापक जी अनुज को कह रहे हैं कि हे अनुज, वदतु अर्थात बोलो, आज्ञावाचक शब्द है, बोलो, अन्ये के दूसरों के, और कौन कौन से, हरितवर्णाः भवन्ति हरे रंग के होते हैं, या अन्य कौन कौन से हरे रंग के होते हैं। अनुज कहता है, अनुजः घासम पत्रम तरबुजम आदयः हरितवर्णाः भवन्ति। घासम अर्थात घास, पत्रम अर्थात पत्ता या पत्ता, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं ना, तरबुजम अर्थात तरबूज, आदयः अर्थात आदि, हरितवर्णाः अर्थात हरे रंग के, भवन्ति अर्थात होते हैं। भवन्ति शब्द बहुवचन है, भवती भवतः भवन्ति। जब अनेक वस्तु रहते हैं तो वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होता है, तो भवन्ति। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा, अनुज कह रहा है कि घास, पत्ते, तरबूज आदि हरे रंग के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्यापकः मानव को बोल रहा है कि हे मानव, शुकस्य चंचुम पश्यतु। शुकस्य अर्थात तोते का या तोते के, चंचुम अर्थात चोंच, पश्यतु अर्थात देखो। यह शब्द भी आज्ञावाचक शब्द है। अध्यापक जी कह रहे हैं कि मानव को, हे मानव, तोते के चोंच को देखो। अस्य कः वर्णः, इसका रंग क्या है। अस्य अर्थात इसका या इसके या इसकी, तीनों यूज कर सकते हैं, इसका, इसके, इसकी। तो इसका रंग क्या है, इसका रंग क्या है। तब मानव कहता है अस्य रक्तवर्णः। अस्य रक्तवर्णः, इसका लाल रंग है, इसका लाल रंग है, मतलब चोंच का रंग जो है लाल है। जपा पुष्पम अपि रक्तवर्णस्य भवति। जपा पुष्पम अर्थात गुड़हल, गुड़हल का फूल, अपि अर्थात भी,
रक्तवर्णस्य अर्थात लाल रंग का भवति अर्थात होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, गुड़हल का भी रंग लाल होता है, गुड़हल पुष्प का भी रंग लाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापकः स्मृते काकस्यवर्णः कः। काकस्यवर्णः कः। अध्यापक जी स्मृति को कह रहे हैं कि हे स्मृति, काकस्य अर्थात कौवे का, काका का अर्थ होता है कौवा, श्या जहाँ पे लगता है का के की यूज होता है, तो कौवे का, वर्ण अर्थात रंग, का अर्थात क्या है, कौवे का रंग क्या है। तब स्मृति कहती है, स्मृति है कृष्ण अर्थात काला, कृष्ण अर्थात काला रंग या श्याम रंग भी बोल सकते हैं। अध्यापक, अध्यापक जी कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। वैभव काक्ष दिशा अन्य के, मतलब काक्ष दिशा अर्थात कौवे के समान, सदृश्य मतलब समान, कौवे के समान अन्य कौन कौन से हैं, अन्य कौन कौन से हैं। तब वैभव कहता है पीकः, भल्लुकः, महिषी, भ्रमरः आदयः कृष्णवर्णाः सन्ति। पीकः अर्थात कोयल, जिसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, मीठी। भल्लुका अर्थात भालू, महिषा अर्थात भैंस, भ्रमरः अर्थात भौरा इत्यादि काले रंग के हैं, काले रंग के हैं। वैभव का कहना है कि कोयल, भालू, भैंस, भौरे आदि काले रंग के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापका साधु कृते के श्वेतवर्णाः भवन्ति। अध्यापक जी कह रहे हैं कि साधु, साधु अर्थात अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, वेरी गुड भी बोल सकते हैं। कृते, अब कृति, कृति को अध्यापक जी प्रश्न कर रहे हैं कि के श्वेतवर्णाः भवन्ति, कौन कौन से सफ़ेद रंग के होते हैं। श्वेत अर्थात सफ़ेद, वाइट, वाइट कलर, श्वेतवर्णाः भवन्ति, कौन कौन से सफ़ेद रंग के होते हैं। तब कृति कहती है हंसः, बकः, शशकः च श्वेताः भवन्ति। हंसः, बकः, शशकः च श्वेताः भवन्ति। हंस अर्थात हंस, बकः अर्थात बगुला, शशकः अर्थात खरगोश, च श्वेताः भवन्ति, च का अर्थ और, श्वेताः अर्थात सफ़ेद, भवन्ति अर्थात होते हैं। तो क्या हो जाएगा, हंस, बगुला और खरगोश सफ़ेद रंग के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापकः रजत गगनस्य वर्णः कः। रजत से प्रश्न कर रहे हैं अध्यापक जी कि गगनस्य अर्थात गगन का, वर्णः कः रंग क्या है, मतलब आसमान, आकाश का रंग क्या है। तब रजत कहता है गगनस्य वर्णः नीलः भवति, गगनस्य वर्णः नीलः भवति, आकाश का रंग नीला अर्थात नीला, ब्लू, ब्लू कलर, भवति अर्थात होता है। तो क्या हो जाएगा, आकाश का रंग नीला होता है। सागर जलम अपि नीलवर्णस्य भवति, सागर जलम अर्थात सागर जल भी, अपि अर्थात भी, तो क्या हो जाएगा, सागर जल भी नीले रंग का होता है, सागर जल भी नीले रंग का होता है। अब अध्यापक जी का अगला प्रश्न है, देखो आकृति से कर रही है। आकृते कस्य वर्णः केसरः भवति, किसका, कस्य प्रश्नवाचक शब्द है, इसका अर्थ होता है किसका या किसके या किसकी। किसका रंग, वर्ण अर्थात रंग, किसका रंग केसरः भवति, केसरिया होता है, किसका रंग केसरिया होता है। तो बच्चों आप सब जान रहे हैं कि संतरा जो है, संतरा का फल जो है वो केसरिया रंग होता है। आगे बढ़ते हैं। आकृति, आकृति कहती है नारंगम केसर वर्णस्य भवति, नारंगम अर्थात संतरा, संतरा का फल, केसर वर्णस्य केसरिया रंग का, भवति अर्थात होता है, संतरा केसरिया रंग का होता है।
आर्यसमाजस्य ध्वजः अपि केसरवर्णस्य भवति। आर्यसमाजस्य ध्वजः अपि केसरवर्णस्य भवति। आर्यसमाजस्य अर्थात आर्य समाज का, ध्वजः अर्थात ध्वज पताका, अपि अर्थात भी, केसरवर्णस्य भवति, केसरिया रंग का होता है। आर्य समाज का ध्वज भी केसरिया रंग का होता है। अध्यापकः, अब अगला है देखो, अध्यापकः ध्रुव से कुछ पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं। ध्रुव, हे ध्रुव, चमेली पुष्पस्य वर्णः कः? चमेली फूल का रंग क्या होता है? चमेली फूल का रंग क्या है? चमेली फूल का रंग क्या है? तब ध्रुव कहता है, ध्रुवः अस्य पीतवर्णः, अस्य पीतवर्णः। अस्य अर्थात इसका, इसके या इसकी, तो क्या हो जाएगा? इसका पीतवर्णः, पीला रंग है। पीत अर्थात पीला, येलो कलर, तो इसका रंग पीला है। आगे बढ़ते हैं। करवीरम अर्थात कनेर, अपि पीतवर्णस्य भवति। करवीरम अर्थात कनेर, कनेर का फूल सुने होंगे। कनेर का फूल अपि अर्थात भी, पीतवर्णस्य भवति, पीले रंग का होता है। कनेर भी पीले रंग का होता है। अब अध्यापक जी कह रहे हैं, अध्यापकः पाटिल पुष्पस्य कः वर्णः? पाटिल अर्थात गुलाब का फूल, पुष्प अर्थात फूल, तो गुलाब का फूल, गुलाब फूल का कः वर्णः अर्थात क्या रंग है? गुलाब फूल का क्या रंग है? तब देवेश कहता है, देवेशः पाटिल पुष्पस्य वर्णः पाटिलः भवति। पाटिल पुष्पस्य वर्णः पाटिलः भवति अर्थात गुलाब फूल का रंग गुलाबी होता है। पाटिलः अर्थात गुलाबी रंग, गुलाबी रंग ना, पिंक कलर बोलते हैं जिसे। तो देवेश कह रहा है कि गुलाब फूल का रंग गुलाबी होता है अर्थात पिंक कलर। आगे बढ़ते हैं। अध्यापकः साधु देवेश, साधु मतलब अच्छा, ठीक, ठीक देवेश, ऐसा बोल रहा है। बालाः अधुना भवन्तः अवगच्छन्ति के मुख्याः वर्णाः भवन्ति। अध्यापक जी कह रहे हैं, बालाः अर्थात बच्चों, बच्चों बोल सकते हैं, बच्चों, अधुना अर्थात अब, नाउ, भवन्तः अर्थात आप सब, अवगच्छन्ति समझते हैं, के मुख्याः कौन कौन से मुख्य, वर्णाः भवन्ति रंग होते हैं। अध्यापक जी कह रहे हैं कि बच्चों अब आप सब समझ गए होंगे कि कौन कौन से मुख्य रंग होते हैं। तो इस तरह बच्चों यह पाठ जो है रंगों के बारे में बताया गया। इस पाठ में पशु पक्षियों के रंग को लेकर प्रश्न किया गया है इसमें, और छात्रों से चर्चा किया गया है। आगे अभ्यास अच्छी तरह से देखिए और प्रश्नों को पढ़कर अपने कॉपी में या रफ कॉपी में वर्क कर सकते हैं।